स्टूडेंट, मैं आपकी शिक्षिका प्रेरणा सक्सेना। आज हम हिंदी भाषा पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पुष्प की अभिलाषा में जो सीखने योग्य बातें हैं वह है देश प्रेम, त्याग, बलिदान की भावना का विकास करना। हमारे अंदर देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना का विकास करना। और कुछ इसमें पर्यायवाची दिए गए हैं इन और संदर्भ सहित इन जो पंक्तियाँ दी है उनकी व्याख्या करना। शुद्ध वर्तनी का अभ्यास दिया गया है। ठीक है, तो आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे पुष्प की अभिलाषा। तो मैं समझाऊंगी आपको, तो आपको लिखना। इस कविता के जो लेखक हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, जिनका जन्म सन क्या कहते 4 अप्रैल 1889 यानी 1889, नवासी किसको कहते हैं 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के बावई नामक स्थान पर हुआ था। ये एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं। तो अब हम कविताएं पढ़ते हैं। चाहे नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं। इसमें पुष्प कह रहा है जो कि मैं सुरवाला माने देव कन्या के गहनों में गूथा नहीं जाना चाहता। मतलब मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं, या ना ही मेरी यह इच्छा है कि मैं किसी प्रेमी की माला में पिरोया जाऊं। ठीक है, इसके बाद अगली पंक्ति दी है। चाहे नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, और चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो इसमें पुष्प आगे कह रहा है कि ना ही मेरी यह इच्छा है कि मैं सम्राटों के मृत शरीर यानी मृत शैया पर चढ़ाया जाऊं, और ना ही मेरी यह इच्छा है कि मैं किसी देवी देवता के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इतराऊं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। तो उसकी सिर्फ एकमात्र यह इच्छा है कि हे बन के माली, फूल कह रहा है कि हे बन के माली मुझे तोड़कर ऐसे रास्ते पर डाल देना जहाँ पर कि मातृभूमि की रक्षा करने वाले अनेकों वीर जा रहे हों। मैं उनके पैरों तले कुचलकर अपने भाग्य को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। ठीक है ना, यही उसकी एकमात्र इच्छा है कि वह मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीरों के पैरों के नीचे आकर अपने भाग्य को धन्य समझना चाहता है और अपनी राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करना चाहता है। ठीक है ना, तो जब अपन अर्थ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले अपन इसका संदर्भ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पुस्तक भाषा भारती के पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा पाठ से ली गई हैं, जिसके रचयिता या जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है ना, तो और इसका क्या भावना है पुष्प की कि ना तो वो देव कन्या के सिर पर चढ़ना चाहता है और ना ही किसी प्रेमी की माला में पिरोया जाना चाहता है। इस तरह से अपन इनके तीनों के अर्थ लिखेंगे, संदर्भ एक ही रहेगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इसमें कुछ वो दिए हैं शब्दकोश माने मीनिंग जिन्हें हम पढ़ेंगे और फिर उनको लिखेंगे। पहला दिया है इसमें सुरबाला माने देव कन्या। ठीक है, इसके बाद दिया है पथ माने रास्ता या राह। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पर दिया है विध माने पिरोना या बंधना। शीश माने सिर, सम्राट माने राजा या नरेश। ठीक है, और शव माने मृत शरीर या लाश। ठीक है, इठलाना माने ठसक बताना या ऐंठना। ठीक है, अब इसके बाद अपने प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में करवाऊंगी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। पहला प्रश्न दिया है, ठीक है, क्या दिया है? देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन कौन से भाव व्यक्त होते हैं? तो उत्तर हम लिखेंगे इसका, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के अपने भाग्य पर घमंड न करने के भाव व्यक्त होते हैं, क्योंकि वह ना तो किसी सुरबाला के गहनों में गूंथना चाहता है और ना ही किसी क्या बोलते हैं प्रेमी की माला में पिरोकर अपने आप को महसूस कराना चाहता है कुछ। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? तो फूल वनमाली से कह रहा है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक दो जहाँ से अनेकों वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने आप का बलिदान करने जा रहे हों, यानी कि गुजर रहे हों। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? तो पुष्प मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीरों के मार्ग में पड़कर उनके पैरों तले आकर अपने आप को धन्य समझते हुए अपनी राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करता है। ठीक है, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? तो पुष्प ने देवों के सिर पर और सम्राटों के शव पर चढ़ने की इच्छा को व्यक्त नहीं किया है। ठीक है, पुष्प ने देवों के सिर पर और सम्राटों के शव पर न चढ़ने की इच्छा व्यक्त किया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये जो कविता दी है 2 लाइन की, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। इसी कविता के आधार पर कुछ प्रश्न यहाँ बनाए गए हैं जिनके उत्तर हमें लिखना है। पहला प्रश्न है, कविता के कवि का नाम बताइए या नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे इस कविता के कवि का नाम? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 दिया है, यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है और उसका नाम क्या है? तो यह कविता हिंदी पाठ्य पुस्तक की भाषा भारती से ली गई है। ठीक है ना, जो हम किताब पढ़ रहे हैं उस किताब का क्या नाम है? भाषा भारती हिंदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस कविता के पाठ का नाम या शीर्षक क्या है वो लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? हमने पढ़ा था शुरू में, पाठ का नाम है पुष्प की एकमात्र अभिलाषा, यानी कि पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता की मुख्य भावना क्या है? इस कविता की मुख्य भावना क्या है? देश प्रेम त्याग और बलिदान इस कविता की मुख्य भावना है। ठीक है ना, अब हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और ये जो दिए गए हैं कुछ नीचे दिए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चौखाने में से छांटकर लिखिए। तो हम जो बने हुए हैं इनमें कुछ पर्यायवाची दिए हैं, उनके शब्दों को अपन को छांटकर इसमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहला दिया है उसमें पानी, पानी का क्या लिखेंगे? जल और नीर, जो किताब में लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे दिया है बादल, बादल का हम छांट कर लिखेंगे मेघ या जलद। ठीक है, पृथ्वी का दिया है धरती या वसुधा। ठीक है ना, इसके बाद सूर्य का दिया है रवि या दिनकर, रवि दिनकर। फूल का दिया है सुमन कुसुम। ठीक है, चंद्र का दिया है चंद्रमा और शशि। इस तरह से हमारा पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा समाप्त होता है। अगला पाठ बुद्धि का फल पाठ 2 हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन यानी लिख कर रखिए, कंप्लीट करिए, और जो भी कुछ समझ में ना आए वो मुझसे दोबारा से कमेंट्स करके पूछ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।